अपनी स्त्री लौट आई है, जहाँ पे स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं स्त्री का सेकंड पार्ट यानी स्त्री 2 देखने गया था अकेले, क्योंकि हमारे जीवन में कोई स्त्री नहीं है। तो आइए बात करते हैं मूवी कैसी है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि इसके पिछले पार्ट में जो सवाल छोड़े गए थे, क्या उनका जवाब दिया गया है? हाँ, बिल्कुल दिया गया है। ये मूवी उन सारे सवालों का जवाब देती है जो कि इसने अपने पिछले पार्ट में छोड़े थे। जहाँ सच कहूँ तो भैया तकलीफ तो हुई, मेरा जबड़ा दर्द करने लगा क्योंकि मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। मूवी स्टार्ट होते ही जो हंसी आना शुरू होती है, मूवी खत्म होने तक हमारी हंसी रुकती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कॉमेडी ही कॉमेडी है, इसमें हॉरर एलिमेंट्स भी काफी बढ़िया तरीके से यूज किया गया है और इसीलिए इस यूनिवर्स को इतना पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी और हॉरर को अच्छे से बैलेंस कर दिया जाता है। तो अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी बढ़िया है। स्पेशली मैं राइटर्स की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे से इसे लिखा हुआ है। पहले पार्ट से ये मूवी कहीं भी डिस्कनेक्टेड नहीं लगती है, जहाँ अध्याय दूसरा है पर किताब वही है। कैमियोज को लेके ऐसी कोई तकलीफ है नहीं। अगर आपने इसका पिछला पार्ट देखा हुआ है तो ये मूवी भी आपको समझ में आ जाएगी, पर वरुण धवन की भेड़िया भी देख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है। तो भैया आप सबसे बड़ा सवाल कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कौन है, जिसका जवाब भी इस मूवी में दिया गया है, जो कि आप थिएटर जाके देख सकते हो। पर प्रॉब्लम यह है कि एंड में इस बार भी वो चली जाती है और फिर से अपने विकी भैया एक दिल टूटा आशिक बन जाते हैं। मर जात, क्या ही कर सकते हैं। जहाँ पे अगर इसके VFX CGI वगैरह के बारे में बात करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आप नोटिस ना करो, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो मैंने नोटिस किया और एक दो जगह पे VFX मुझे थोड़ा सा खटका, पर इतनी कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं है। और इन मूवीज का सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है, कि ये इंडिया के ही छोटे मोटे स्टोरीज को उठा के हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, वो भी काफी अच्छे वे में। और एक वो मर्द जिसने उसे इज्जत दी, उसे भी छीन लिया तुमने। तो भैया मूवी बहुत ही बढ़िया है, आपका टाइम और पैसा डिजर्व जरूर करती है। तो जाओ और थिएटर्स में इसे देख डालो। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आपको सिर्फ मूवी का रिव्यू चाहिए था तो यहाँ आपका स्टेशन खत्म हो जाता है। यहाँ से उतरिए और मूवी का टिकट बुक कीजिए। पर अगर आपने मूवी देख ली है या स्पॉइलर से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता तो आगे मूवी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए आगे कैमियोज की बात करते हैं, जहाँ पे सबको पता था कि भेड़िया का कैमियो है, फिर भी लोग भेड़िया की एंट्री पे चिल्ला रहे थे। तो भैया मेरे को तो कैमियो वाइज अच्छा लगा। इस मूवी का नाम तो स्त्री है, पर स्त्री इस मूवी में सबसे पहले और सबसे अंत में ही दिखाई जाती है। और सबसे कंफ्यूजिंग चीज तो इन्होंने ये रिवील किया कि श्रद्धा कपूर ही स्त्री की बेटी है, जिसका एक्सप्लेनेशन मूवी में दे दिया गया है। जहाँ पे गांव वालों ने सरकटे के साथ मिलकर सिर्फ स्त्री और उसके पति को नहीं, उसके एक छोटी बच्ची को भी मार डाला था। अब सवाल यहाँ आता है कि स्त्री और श्रद्धा अगर माँ बेटी है तो वो स्त्री के पार्ट 1 में लड़ क्यों रहे थे? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि श्रद्धा अपने माँ को मुक्ति दिलाना चाहती थी, इसलिए उसकी चोटी काट देती है जिसमें उसकी शक्तियाँ होती है। और स्त्री अपने बेटी को नहीं पहचान रही होती है, क्योंकि जब उसकी बेटी मरी थी तब वो काफ़ी छोटी थी। तो अब बात करते हैं क्रेडिट सीन्स की, जहाँ पे इस मूवी के 2 क्रेडिट सीन है। पहला जहाँ पे जना जाता है भेड़िया के पास और उसे कपड़े देता है, जहाँ पे सबसे पहले तो वो चड्डी जो पहनता है उस पर मुन्नी लिखा हुआ होता है, मुंजिया। पर वहीं पे भेड़िया बताता है कि और एक खतरा मंडरा रहा है, जो कि नसों से खून को कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जाता है। मतलब समझे, वैम्पायर ऑफ विजयनगर इस यूनिवर्स की अगली मूवी जिसमें कि आयुष्मान खुराना होंगे। और सेकंड क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार सरकट्टे की अस्थियां अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे कि शायद वो अब नए विलन बनेंगे। तो भैया यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता